हाँ जी, आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ बैंकिंग पे कि बैंकिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है और किस तरह बैंकिंग खुद को चेंज करने जा रही है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा चेंज भी हो गई है और फ्यूचर में आप इससे ज़्यादा भी बैंकों को चेंज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। अब वक्त के साथ साथ वो इम्प्रूव हो रही हैं कि अगर आपने अकाउंट भी खुलवाना होता है तो आपको लाइनों में लगना पड़ता था और बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाना। हालांकि अगर आप बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो इससे बैंक को फ़ायदा होगा। ठीक है, पूरी दुनिया में बैंकें क्या करती हैं, सपोर्ट मुहैया करती हैं ताकि एक जो हमारा कस्टमर है आके अकाउंट खुलवाए और जब अकाउंट खुलवाएगा ट्रांजैक्शन करेगा उससे क्या होगा, बैंकों को प्रॉफिट आएगा। जबकि हमारे यहाँ जो शहनशाहों वाला निज़ाम है वो क्या करते हैं, जो अफसर बैठे होते हैं वो कहते हैं वो जी ये जो आया है ये हमारे पे डिपेंडेंट है, हमें जिस तरह चाहेंगे हम इसका रगड़ा लगाएंगे। ठीक है, जबकि अब प्राइवेट सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन की वजह से बैंकों का निज़ाम क्या हो रहा है, बेहतर हो रहा है। अब कस्टमर, वो एक मुहावरा है ना, कस्टमर इज किंग, तो कस्टमर अब किंग है। अब कस्टमर को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी देने लग पड़े हैं बैंकिंग सिस्टम वाले और बहुत ज़्यादा मैं मज़ीद फ्यूचर में इस चीज़ को ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ। क्योंकि हम यूरोप की या किसी और कंट्री की तरह तो नहीं है हमारा निज़ाम, लेकिन वक्त के साथ साथ टाइम तो आखिर लगता है, हम खुद को इवाल्व कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे मुल्क में ख़वातीन का बहुत कम बैंक अकाउंट है। मेरे ख्याल में 10 या 20% रेशो है जो ख़वातीन के बैंक अकाउंट हैं, क्योंकि वो उनका बैंक घर से वो नहीं निकल सकती। ख़ास तौर पर जो विलेजेस की फीमेल्स हैं तो वो बैंकिंग अकाउंट की उनके ख़ास तौर ज़्यादातर काम भी नहीं आता तो वो क्या करती हैं, बैंक अकाउंट नहीं बनवाती। तो बहुत ज़्यादा हमारे रेशो कम है बैंकिंग सिस्टम में, लोग नहीं ट्रस्ट करते, नहीं जाते, वो क्या करते हैं लेन देन अपना क्या करते हैं खुद जाकर पैसे लेते देते हैं, तो वो इस तरह करते हैं। या किसी का जो बाहर है तो वो क्या करते हैं अकाउंट वगैरह खुलवा लेते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे टेक्नोलॉजी ने दुनिया की हर फील्ड में बहुत ज़्यादा तब्दीली ला दी है और हम एक सालों का सफ़र अब दिनों में घंटों में तय करने लग पड़े हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, बहुत ज़्यादा दुनिया क्या कहते हैं कि एक बहुत रफ्तार क्या है चेंज हो गया, रफ्तार बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। अगर आपने वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। तो पाकिस्तान में भी आने वाले सालों में, आने वाले कुछ टाइम में बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला। अभी कुछ ही दिन पहले, मैं बैंक का नाम नहीं ले रहा, जबकि एक बैंक सिस्टम है वो क्या है डिजिटल हो गया, उनकी डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह, मोबाइल बैंकिंग तो थी तो उन्होंने प्रॉपर डिजिटल उनका अकाउंट वगैरह हर चीज़ तो घर बैठे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, आपने देखा होगा जैज़ कैश हो गया, इजी पैसा हो गया, सादा पे हो गया, नाया पे हो गया, ये क्या है, ये बैंकिंग सिस्टम की रेवोल्यूशन है। बैंकिंग सिस्टम डिजिटल हो रहा है। आने वाले दौर में बैंकिंग सिस्टम मज़ीद से मज़ीद क्या होता जाएगा, आसान तर होता जाएगा। आपने अकाउंट खुलवाने, आप चंद सेकंड में घर बैठकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप अब देखें कि नाया पे, सादा पे, इन सब के जो डेबिट कार्ड हैं वो आपको घर पर पहुंच जाते हैं फ्री ऑफ कास्ट और इनकी ट्रांजैक्शन वगैरह भी बहुत स्मूथ और इजी हैं। आप घर बैठे दुनिया के कहीं भी सादा पे और नाया पे से आप ये जो कार्ड हैं, आप जैज़ कैश से तो लोकल आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ना, नाया पे, सादा पे, इससे आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। चेंज हो रहा है। और पहले क्या करना, बैंकों में आपको जाना पड़ता था, अब डिजिटल बैंक्स जो आ रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग जो आ रहे हैं, उसकी वजह से आप घर बैठे क्या कर सकेंगे, अपने अकाउंट्स बना सकेंगे, अपनी चीज़ों को देख सकेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ होने वाली है। क्योंकि ये मैं नहीं देख रहा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में, कुछ टाइम के बाद बैंकिंग ख़त्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ हमारे जैसे मुल्क में, जैसे हमारा मुल्क है, कंप्लीट तो बैंकिंग ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये होगा आधा आधा हो जाएगा। कुछ लोग कुछ अपने ज़्यादातर काम लोग क्या कर रहे होंगे मोबाइल पर या अपने टैबलेट्स पर, क्यों आप मोबाइल बैंकिंग जो है इस पर काम कर रहे होंगे डिजिटली। लेकिन कुछ ऐसे काम होंगे जिनके लिए हम उनको क्या करना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा लोगों से। फॉर एग्जांपल कोई डिफ़िकल्ट जो टास्क होते हैं उसके लिए जो मैनेजर या कुछ भी लोग बैठे होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। इस डिजिटलाइजेशन की वजह से आप देखेंगे कि आने वाले दौर में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये QR कोड आ जाएंगे। QR से आप अपनी जो भी चीज़ ख़रीदेंगे, आया आप पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया में, इंडिया में भी इवन आ चुका है कि आप बाज़ार में या इवन सब्ज़ी भी ख़रीदते हैं, कुछ भी ख़रीदते हैं, आप QR से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। पेट्रोल डलवाते हैं तो आपके पास डिजिटल जो पैसे हैं उससे आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो कुछ सालों बाद पाकिस्तान में भी ऐसा होगा। अभी भी गवर्नमेंट ने अप्लाई करना चाहा था लेकिन फिर वो पीछे हट गए।
क्या फिर आप बाज़ार में जो चीज़ भी खरीदेंगे QR कोड के ज़रिए आप उसकी ट्रांजैक्शन करेंगे। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास डेटा भी आ जाएगा कि किसके को टैक्स ज़्यादा पे करना है, किसके पास कितनी आमदन है, क्या है, तो उस रियल टाइम उनके पास डेटा आ जाएगा। जबकि ये बैंकिंग सिस्टम भी में ट्रांजैक्शन ज़्यादा आएंगी जाएंगी तो बैंकिंग सिस्टम भी इससे इवॉल्व होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दौर में बैंकिंग की ब्रांचेस कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम क्या होगा, डिजिटली तौर पर होगा। घर बैठे आप अपनी ट्रांजैक्शन करेंगे, शॉपिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपके पास डिजिटल बैंक अकाउंट होगा, आप उससे पे करेंगे, उससे आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी काम करना होगा तो वो आप सर अंजाम देंगे। तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी तो आपको कुछ बैंकिंग सिस्टम के आपके पास ऐप्स होती हैं, उसमें क्या होता है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, यूज़र एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता, जबकि फ्यूचर में यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। फिंगर टिप्स पे आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना होगा, उस पर आपने जो चीज़ करना चाहते हो, जो प्रोसेस करना चाहते हो, वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, अंजाम पा जाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा फ्यूचर इम्प्रूव होने वाला है। फिर इंटीग्रेशन होगी AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जिसके बेस पर बैंक्स के पास आपका रियल टाइम डेटा होगा। उस डेटे की बुनियाद पर बैंक आपको लोन देंगी नहीं देंगी। अभी आपने देखा ना, कुछ ऐप्स ऐसे हैं, जैज़ कैश या ये वो आपका डेटा देखते हैं कि आपकी जो हिस्ट्री है उस बेस पे आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसी तरह बड़े बड़े बैंक्स जो लोन देती हैं वो आपको घर बैठे भी लोन देंगी, ताकि आपका उनके पास डेटा होगा, वो देखेंगे कि ये बंदा, इसका क्राइटेरिया मीट हो रहा है जो हमारा क्राइटेरिया उसके साथ या नहीं। अगर नहीं तो वो आपको नहीं देंगी लोन वगैरह, अगर हो रहा है तो वो आपको लोन देंगी। ठीक है। फिर इससे क्या हो जाएगा, उनका जो डेटा होगा उनके पास, फिर वो अपने जो कस्टमर है उनकी तरफ ईजिली पहुंच सकेंगे। और ऑटोमेट होगा जब सिस्टम, तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो अब इंटरनेशनल हम भेजते हैं, हमें थोड़ा मुश्किलात होती हैं, तब इतनी मुश्किलात नहीं होंगी। दूसरा फिर ब्लॉकचेन होगी, ब्लॉकचेन भी इंटीग्रेट होगी इसमें। बैंकिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन आने से आपकी जो अकाउंट है, जो आपके ट्रांजैक्शन है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। आपके पैसे कहीं भी नहीं जा सकते। अभी कुछ ना कुछ डिजिटल जो बैंक्स हैं उसमें हैफ ला के आपके पैसे हैक हो सकते हैं, या हैकर्स या कोई भी आपके पैसे निकाल सकता है, किसी भी हरबा लगा के, आपकी पिन लगा के, आपका कोड लगा के, कुछ भी। जबकि ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन के बाद आपका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। उससे आपको चोरी करना कोई मेरे ख्याल में चोरी कोई नहीं कर सकेगा। वो ब्लॉकचेन सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, और जब बैंकिंग सिस्टम ब्लॉकचेन पे चला जाएगा तो आपके पैसे, आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा। तो बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज होने वाला है, बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। आप भी वक्त के साथ इसको अडॉप्ट करें। मैंने ये देखा है कि पढ़े लिखे लोग तो फिर अडॉप्ट कर लेते हैं, जो अनपढ़ हैं या जो पढ़े लिखे नहीं है वो रिलक्टेंट है, वो कहते हैं टेक्नोलॉजी से डरते हैं। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे यूज़ कर सकते हैं। जो मेरे ख्याल में नहीं पढ़े हुए वो भी कुछ टाइम लगा के, कुछ एनर्जी लगा के, कुछ अपना वक्त दे के वो भी चीज़ें सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ पढ़े हुए लोगों के लिए ही है। ठीक है, आप अपना वक्त दें, आने वाले फ्यूचर को एक पॉजिटिव तरीके से देखें। आप देखें कि अभी AI का दौर चल रहा है तो लोग क्या करें, डर रहे हैं कि AI ने ये कर दिया, वो कर दिया। जिस चीज़ का आप मुकाबला ही नहीं कर सकते तो आप उसे क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। ठीक है, आप उसे सीखें, आप उसे एंजॉय करें, आप उसे यूज़ करें, उसे कंट्रोल करें, ना कि उससे आप मुकाबले करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।